हम जानेंगे सिप्ला शेयर को लेकर। बट इस सब के विपरीत एक काउंटर जहां पर प्रेशर आ रहा है और अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है, सिप्ला। इस पर रखिए नजर, 7% का कट है, निफ्टी का टॉप लूजर है, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। सडनली सिप्ला में क्या हो गया, आइए एक बार जरा समझे। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो दीप, जो हुआ वो तो हमें पहले मालूम था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ है वो अब समझ में आ रहा है। क्योंकि 18 तारीख को एक खबर आई थी कि इस कंपनी के इंदौर की जो पीतमपुरा फैसिलिटी है, वहां पे यूएस एफडीए ने वार्निंग लेटर जारी किया है। 6 से 17 फरवरी 2023 के यहाँ पे जांच की गई थी और उसके लिए यहाँ पे करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्लान नहीं पालन करने के लिए यहाँ पे वार्निंग लेटर जारी किया गया है। अब देखिए, वार्निंग लेटर जारी किया है तो समझ में तो ये आया कि अब इसके वजह से इनके आने वाले प्रोडक्ट्स जो है उस पर इसकी मार पड़ सकती है, तो वहां पे अप्रूवल्स जो है वो लेट हो सकते हैं। लेकिन जब वार्निंग लेटर को आप पूरा पढ़ोगे तब समझ में आता है कि इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, बेसिकली वार्निंग लेटर जो है उसके लिए दिया गया है। दरअसल कंपनी का एक एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट इनहेलेशन एरोसोल ये नाम का एक प्रोडक्ट है और इसके क्वालिटी इशू के चलते कंपनी को दरअसल वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया गया है। अब अगर इस प्रोडक्ट पे वार्निंग लेटर जारी किया गया है तो ये इस कंपनी के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है यूएस में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट माना जाता है। कंपनी की कुल आय और कुल मुनाफा और एबिटा में ये प्रोडक्ट जो है वो खासकर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो है वो करता है। इनफैक्ट इस प्रोडक्ट की यूएस में सालाना सेल्स अगर आप देखेंगे तो करीब 1300 से 1400 करोड़ के आसपास की थी। और अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से इसकी सेल्स पे कोई भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि इनको वार्निंग लेटर मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के सेल्स पे इंपैक्ट आने वाले दिनों में आ सकता है। अगर ये आता है तो कंपनी के ओवरऑल आय में अगर आप देखेंगे FY25 में तो करीब 13% के आसपास का हिट जो है वो कंपनी को लेना पड़ सकता है। तो एक ब्लॉकबस्टर ड्रग था जिसके ऊपर यहाँ पे वार्निंग लेटर जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि क्वालिटी इश्यूज इस प्रोडक्ट को लेके थे। यूएस में इसकी बिक्री काफी ज्यादा है और जैसे ये पता चला कि इस प्रोडक्ट को लेके वार्निंग लेटर आया है और उसके बाद आप देखिए सिप्ला के स्टॉक में इस तरह की गिरावट देखने मिली। तो फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिला है, आने वाले प्रोडक्ट्स में इंपैक्ट पड़ सकता है, ये तो सबको पता था, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर इशू है ये अब पता चला और इसके लिए आप देख रहे हैं सिप्ला के स्टॉक की धुलाई हो गई। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स पर असर आ सकता है और बड़े प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट है इनके लिए, जिस पर आपको परेशानी आती हुई दिख सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं आज सिप्ला में गिरावट आई है। तो अगर ये मैटर जल्द रिजॉल्व नहीं हुआ तो इनके लिए बड़ा इशू बन सकता है। तो आई थिंक बाजार भी वहीं पर एडजस्टमेंट ले रहा है, इसलिए आज देख रहे हैं आज 7-7.5% की बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। एक बार हिमांशु जी चार्ट पर भी राय दे दें सर सिप्ला की। आज तो 100 रुपए की वीकनेस दिख रही है इसमें सर। बिल्कुल दीप, कल ही स्टॉक ने इनफैक्ट एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था और आज टोटल मुझे लगता है कि एक क्लासिक लॉन्ग ट्रैप यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव साइड स्टॉक 1140-1150 तक करेक्ट हो सकता है और अगर वो लेवल भी टूटते हैं तो स्टॉक अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज होगी जो कि 1060-1050 के आसपास है, शायद उस लेवल तक करेक्ट होता हुआ नजर आए। बड़े चार्ट पर बड़े ट्रेंड में अभी ऐसी कोई वीकनेस नहीं दिखती, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में यहां से भी अभी मुझे लगता है कि 50-60 रुपए की कंजर्वेटिव साइड डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए सिप्ला, जहां पर आपको रखनी है नजर। वीकनेस इस काउंटर पर बन रही है और बाकी फार्मा में आज थोड़ा रोटेशन, आज फार्मा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी दिख रही है, बट सिप्ला में इन पर्टिकुलर आपको कुछ भारी भरकम गिरावट आती हुई दिख रही है। रीजन भी आपके सामने आ चुका है।